हेलो दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूँ एक बार अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम तुलनात्मक राजनीति है। ये राजनीति का एक टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि तुलनात्मक राजनीति है क्या। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि राजनीति राजनीति ये राजनीति है क्या। दोस्तों, जो राजनीति शब्द है वो दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, राज प्लस नीति। मतलब दोस्तों, इसमें मैं कह सकता हूँ राजनीति राज करने की नीति होती है। मतलब एक विधि है राज करने की, कि जनता पे शासन कैसे किया जाए या जनता को कंट्रोल कैसे किया जाए। हमारा देश वैसे भी लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें राजनीति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, अगर राजनीति सही नहीं होगी, राजनीति में सही उपाय नहीं होंगे, तो देश की जो जनता है उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। इसीलिए राजनीति को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये तो मैंने की राजनीति की बात। राजनीति दो शब्दों से मिली हुई है, राज प्लस नीति। ये सीधे से कह सकते हैं राज करने की नीति। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राज करने की नीति। जो हमारी राजनीति है वो राज करने की नीति है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो पहले से इस छठी क्लास से ही इस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं, राजनीति। उन्हें इतना तो पता ही चल गया होगा कि राजनीति है क्या। अब मैं बात करना चाहूँगा तुलनात्मक पे। तुलनात्मक राजनीति पे। दोस्तों तुलनात्मक तुलना सॉरी दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति जो है वो ये दो शब्दों से मिलने की भी नहीं हुई, तुलना प्लस राजनीति। तो हम इसे कह सकते हैं तुलना प्लस राजनीति। मतलब कि एक लाइन में बोलूँ तो मैं ये हो जाएगा तुलना की राजनीति। माफ़ी चाहूँगा तो तुलना माफ़ी चाहूँगा राजनीति की तुलना राजनीति की तुलना। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि राजनीति की तुलना कैसे हो सकती है। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि राजनीति की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो राजनीति की तुलना करने का हमारे पास कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि हम वही कैसे राजनीति की तुलना करें, पर मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। राजनीति की तुलना करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोस्तों, राजनीति की तुलना करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इसे बस किन्हीं कारकों या तत्वों पे आधारित करके इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तुलना के लिए किन्हीं दो देशों या दो से अधिक देशों के राजनीतिक तत्वों
अथवा कारकों को आधार बनाकर राजनीति की तुलना की जा सकती है। दोस्तों मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो राजनीति की जो तुलना है, तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है राजनीति की तुलना करना। राजनीति की तुलना करना कैसे कर राजनीति की तुलना? तो दोस्तों मैं बता दूं कि राजनीति की तुलना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कैसे करें, कोई विधि नहीं है कैसे करें। ये सिर्फ किन्हीं दो से अधिक देशों की राजनीतिक कुछ तत्वों को लिया जाता है, कुछ कारकों को लिया जाता है जिससे कि राजनीति की तुलना कर सकते हैं। अब आवश्यकता, राजनीतिक तत्व अथवा कारकों की तुलना क्यों अथवा राजनीति की तुलना क्यों? दोस्तों इसमें हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि राजनीति की तुलना हम क्यों करते हैं। दोस्तों जब तक हम किन्हीं दो देशों की राजनीतिक कारकों की या तत्वों की तुलना नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में सही राजनीति क्या है, राजनीति को सही कैसे ठहराया जा सकता है, कौन सी राजनीति सही है, कौन सी राजनीति गलत है। तो इसीलिए राजनीति की तुलना करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैं एक स्पष्ट रूप से समझाऊं कि आप कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल करते हो, किसी भी चीज़ का ब्रांड इस्तेमाल करते हो, लोगो इस्तेमाल करते हो, तो मान लेता हूँ मैं एक कोई प्रोडक्ट है जो आपने इस्तेमाल किया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लिया, वो आपने इस्तेमाल किया तो आपको अच्छा लगा, तो आपने किस वजह से उसे अच्छा बताया? क्योंकि आपने उसके कारकों को देखा, उसके तत्वों को देखा, उसके एलिमेंट को देखा कि कौन से एलिमेंट इसमें अच्छे हैं, तो आपने उसे अच्छा बता दिया। ऐसे ही राजनीति में भी तुलना करनी होती है, जिससे कि सबसे अच्छी और सबसे सरल और सबसे पारदर्शी राजनीति की विधि को सामने लाया जाए, उसे खोजा जाए। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति की जरूरत होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तुलना करके ही एक पारदर्शी और स्वस्थ राजनीति को उजागर किया जा सकता है। दोस्तों बिना तुलना किए हम राजनीति को एक अच्छी और स्पष्ट पारदर्शी राजनीति को उजागर नहीं कर सकते, उसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमारे पास कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है इसका कि हम एक अच्छी और स्वस्थ राजनीति को कैसे उजागर करके कैसे उसे ढूंढें।